हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। और उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं आज पहला टॉपिक, दैट इज द डिफरेंशियल कैलकुलस। एक्चुअली ये टॉपिक पहले ओल्ड सिलेबस में नहीं था, ये एक्चुअली मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है मैथमेटिकल मेथड्स में। मैथ्स में आपको इसका सेपरेट चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है इसीलिए। तो आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस देखेंगे, उसके फॉर्मूलेज देखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रल, इसके दो पार्ट्स है एक्चुअली इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस के, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। तो दोनों भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, डिटेल में नहीं, बस हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। डिटेल में हम लोग इसका मैथ्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस इन दिस डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सपोज हम लोगों ने कंसिडर किया एक व्हीकल यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पॉइंट ए से पास हुआ पॉइंट बी तक। तो अगर आपको इस व्हीकल का स्पीड निकालना है, सपोज मुझे इस व्हीकल का स्पीड निकालना है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ये डिस्टेंस कितना है वो मेजर करते हैं और उसको टाइम, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, डायरेक्टली स्पीड फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही वेलोसिटी अगर आपको निकालनी होगी तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के लिए भी सेम, कौन सी डायरेक्शन में गया उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हम लोग निकालते हैं, राइट। और एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना होगा तो हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू। सपोज यहाँ पे वो व्हीकल की वेलोसिटी v थी, यहाँ पे वो व्हीकल की वेलोसिटी u थी, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का चेंज लेते हैं, मतलब v माइनस यू लेते हैं, डिवाइड बाय टाइम करते हैं, उसको वहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन हमें मिलता है, दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द एवरेज एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज, जो हमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का ही रीडिंग देता है, एक्सेलरेशन देता है। मतलब आपका व्हीकल कितना एवरेज दे रहा था, कितना एवरेजली एक्सेलरेट हो रहा था, ऐसे हम लोग उसको निकालते हैं। लेकिन अगर मुझे सपोज ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे हर एक पॉइंट का अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगा या फिर वेलोसिटी चाहिए होगी हर एक पॉइंट की, सपोज मुझे इस पॉइंट की भी चाहिए, इस पॉइंट की भी चाहिए, हर एक पॉइंट की मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये तो हमने देखा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन मुझे पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर वेलोसिटी चाहिए तो हम उसको कैसे निकालेंगे, अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो हम उसको कैसे निकालेंगे। मतलब हर एक इंस्टेंट के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं था। फिर मैथमेटिक्स में एक ब्रांच का डिस्क्रिप्शन हुआ, इन्वेंशन हुआ, वो ब्रांच कौन सी थी, दैट ब्रांच इज नथिंग बट द कैलकुलस। तो ये कैलकुलस जो ब्रांच है वो एक्चुअली इसी के लिए है कि अगर मुझे किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज चाहिए होगा, मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर का मुझे रीडिंग चाहिए होगा, हर एक पॉइंट का मुझे रीडिंग चाहिए होगा, तो उसके लिए हम मैथमेटिक्स की ब्रांच का यूज करते हैं, वो कौन सी, कैलकुलस। और इसको किसने इन्वेंट किया, दो साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया, डेवलप किया। एक है लिबनिज एंड न्यूटन। तो इन दोनों ने मिलके इस ब्रांच को डेवलप किया ताकि हमें हर एक इंस्टेंट का रीडिंग मिल सके, ताकि हमें हर एक इंस्टेंट की वेलोसिटी मिल सके, हर एक इंस्टेंट का एक्सेलरेशन मिल सके, चाहे कुछ भी हो, हर एक इंस्टेंट की फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें चाहिए होगी, तो उसके लिए उन्होंने कुछ फॉर्मूलेज डिराइव किए और वो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हैं ऐसे,
बट वो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट का। और इसको सपोज हम एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं, तो इस इंस्टेंट के लिए हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब हर एक पॉइंट का रीडिंग। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कुछ भी हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोल सकते हैं। या फिर आगे कोई और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए रहेगी उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। हर एक इंस्टेंट का रीडिंग हमें मिलता है इसका यूज करके। तो वो कैसे निकालना है, यही हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस एग्जैक्टली है क्या। इसके लिए देखो, सपोज कंसिडर करते हैं आपने किसी व्हीकल का वेलोसिटी कैलकुलेट किया। सपोज हमने उसको नाम दिया वेलोसिटी, और उसका आपने एक चार्ट बनाया, वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, तो 1 सेकेंड पे आपका व्हीकल सपोज 20 जितनी वेलोसिटी पे था, 2 सेकेंड पे 30, 3 सेकेंड पे 40, 5 सेकेंड पे 50। तो ऐसे हमने उसके रीडिंग नोट डाउन किए। ओके, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सपोज मैंने नाम दिया x और इसको मैंने नाम दिया y। तो y किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम के ऊपर। टाइम जैसे चेंज हो रहा है वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये किसका फंक्शन हो गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे हम लोग लिखते हैं। फंक्शन चैप्टर है मैथ्स में, तब आपको समझ में आएगा। मतलब जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y ये x का फंक्शन है, ऐसे उसका मीनिंग है। अभी बस इतना याद रखो कि y x के ऊपर डिपेंड है। अगर टाइम चेंज होता है तो आपके व्हीकल का स्पीड भी, वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट मीन्स y इज डिपेंड्स ऑन x, वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन टाइम, ऐसे उसका मीनिंग है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए देखो, हम लोग 2 एक्सिस लेते हैं, एक y एक्सिस और दूसरा x एक्सिस। तो ये हो गया x और ये हो गया y। y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। तो यहाँ पे सपोज हमें ग्राफ कुछ ऐसे मिला, कंसिडर करते हैं ग्राफ कुछ ऐसे मिला, क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिला। अब मुझे ये टोटल ग्राफ हो गया, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का ग्राफ हो गया। सपोज मैंने इसके अंदर 2 पॉइंट कंसिडर, मुझे इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं, ए एंड बी। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स कंसिडर किए, एक ए और दूसरा बी, ऐसे 2 पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए। ठीक है, कंसिडर करते हैं ये ए की यहाँ पे जो वेलोसिटी थी, मतलब आपके व्हीकल की वेलोसिटी यहाँ पे, सपोज टाइम यहाँ पे x था, x 0 था, और वेलोसिटी यहाँ पे आपको y, मतलब यहाँ पे f ऑफ x ले रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी लेते हैं f ऑफ x 0। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, f ऑफ x 0। उसके बाद यहाँ पे टाइम इंक्रीज हुआ, मतलब B पॉइंट पे टाइम कितना हुआ, कुछ तो भी इंक्रीज हुआ। सपोज हम कंसीडर करते हैं वो टाइम इंक्रीज हुआ x0 प्लस डेल्टा x से। इसको डेल्टा कहा जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, मतलब चेंज। इस डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, इसको डेल्टा कहा जाता है, इसका मीनिंग होता है चेंज। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आपको फिजिक्स में दिखेंगे, वो नोट डाउन करते जाओ। तो सपोज पहले x0 था, अब इसमें हमने 2 हो गया, मतलब कुछ तो भी ऐड किया टाइम, तो वो टाइम सपोज जनरल हमने डेल्टा x कंसीडर किया। तो इस वक्त टाइम x0 प्लस डेल्टा x था, उस वक्त आपकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब y एक्सिस पे हमें क्या रीडिंग मिलेगा, वो भी एक्स्ट्रा रीडिंग मिलेगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x0 प्लस डेल्टा x, राइट ना। जैसे हमने यहाँ पे डेल्टा x किया, वैसे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x0 प्लस डेल्टा x मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, f ऑफ x0, यहाँ पे क्या मिलेगा, x0 प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी मुझे इस पॉइंट का स्लोप निकालना है,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसी लाइन खींचते हैं, ये एक लाइन ही है, यहाँ से एक लाइन मैंने खींची तो ये हो गया आपका ये डिफरेंस, और यहाँ से एक लाइन मैंने खींची तो ये हो गया आपका ये डिफरेंस। तो सपोज हमने इसको नाम दिया। हम स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको मैं रफ करती हूँ। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, देखो, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ऐसे हम लोग स्लोप निकालते हैं। इसका मतलब क्या, y2 क्या है, देखो y2 माइनस y1 अगर हमने किया तो हमें क्या मिलेगा, ये x0, या फिर हम इसको डेल्टा y बोल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, डेल्टा y। चेंज मैंने y2 माइनस y1 मतलब डेल्टा y से डिनोट किया। जैसे हमने चेंज यहाँ पे डेल्टा x से डिनोट किया है, वैसे हमने चेंज यहाँ पे डेल्टा y से डिनोट किया है। तो सपोज ये y है और ये y प्लस डेल्टा y, तो यहाँ का चेंज हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा y से डिनोट करेंगे। सिमिलरली यहाँ का चेंज क्या आएगा, डेल्टा x आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा x। तो ये हो गया डेल्टा x और ये हो गया डेल्टा y। तो यहाँ पे अगर हम एंगल थीटा कंसीडर करेंगे तो ये देखो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x ये स्लोप है, लेकिन और ये किसका रेशो है, जरा याद करो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें तीन क्वांटिटी पता है, सो का टोआ मतलब साइन कॉस थीटा। तो ये किसका रेशो है, दिस इज द रेशो ऑफ अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड क्या होता है, tan थीटा होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आया, स्लोप इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी मिली tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये इतने पोर्शन की वेलोसिटी है, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की चाहिए, एक ही पॉइंट की चाहिए, दो पॉइंट्स की नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे। मतलब हम इसको स्मॉल करते जाएंगे, स्मॉल करते जाएंगे, स्मॉल करते जाएंगे। जितना हम लोग इसको स्मॉल करते जाएंगे उसको बोला जाता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। मतलब ये जो टाइम है इसको हम स्मॉल करते गए तो ये भी क्या होगा, स्मॉल करते होते जाएगा। तो कितना स्मॉल करोगे आप लोग, इतना स्मॉल कि ये जो डेल्टा x है ये नियरली इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको हम 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, डेल्टा x को अगर हमने 0 किया तो डिवाइड बाय 0 कौन सी भी क्वांटिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, राइट ना। तो इसको हम 0 नहीं कर सकते। तो इसको हम कितना करेंगे, 0.00000 के नियरली इक्वल टू 0 बट नॉट 0। इसीलिए यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ऐसे बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 हम लोग पुट करेंगे और इस क्वांटिटी को डेल्टा y बाय डेल्टा x करेंगे। तो ये क्वांटिटी अगर हम नियरली इक्वल टू 0 ला रहे हैं, मतलब हमें इसके नियर की वैल्यू मिलेगी। तो इसके नियर की वैल्यू नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल को ऐसे हम लोग लिखते हैं dy बाय dx, ऐसे हम लोग लिखते हैं। समझ में आया। तो ये पूरी क्वांटिटी को हम लोग dy बाय dx ऐसे लिखते हैं, dy बाय dx एंड फॉर x टेंस टू 0, मतलब नियरली इक्वल टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0, ऐसे उसका मीनिंग है, ठीक है। तो अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, इसके फॉर्मूले जो है वो फिक्स फॉर्मूले से वो आपको लर्न करने होंगे। बट अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो ऐसे ही हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपके नोट्स में भी इसको दिया है, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि कौन सी भी आगे जाके भी हम लोग फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। तो बात याद रखो, कौन से भी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा, ये आपको याद रखना है। तो कभी कभी वो लोग tan थीटा भी पूछते हैं, तो आपको क्या करना है, बस सीधा सीधा स्लोप निकालना है, उससे आपको क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो हमने प्लॉट किया है, तो इससे हम क्या करते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो डेल्टा y चेंज इन y एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ऐसे उसका मीनिंग है। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द
स्लोप, और स्लोप को ही हम बोलते हैं tan थीटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो अभी अभी हमने देखा कि dy बाय dx, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ऐसे हमने लिखा था। और यहाँ पे क्या लिखा था, डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाय dx। अगर इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, ये डेल्टा y क्या है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो ये डेल्टा y क्या है यहाँ पे, y प्लस डेल्टा y माइनस y, ऐसे उसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है y और ये क्या है आपका प्लस डेल्टा x है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग, एक मिनट है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपका y है और ये क्या है आपका y प्लस डेल्टा y। जैसे यहाँ पे ये x0 है और ये क्या है x0 प्लस डेल्टा x, वैसे ये y है, ये y प्लस डेल्टा y। तो यहाँ पे अगर मुझे इस पॉइंट का डिफरेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, y2 माइनस y1 हम करते हैं। वैसे ये y2 क्या है, y प्लस डेल्टा y डिवाइड बाय y। सिमिलरली नीचे भी वही आएगा, x0 मतलब x0 प्लस डेल्टा x माइनस x0, तो ये माइनस x0 निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, बस डेल्टा x बचेगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आप लोग याद रखो कि dy बाई dx का मीनिंग क्या है, तो ये उसका मीनिंग है, लिमिट x टेंस टू 0 y प्लस डेल्टा y माइनस y, मतलब डेल्टा y ही आएगा उसका मीनिंग, y प्लस माइनस कैंसिल होगा तो डेल्टा y ही रहेगा, लेकिन उसको लिखने का फॉर्म ये है, y प्लस डेल्टा y माइनस y डिवाइड बाय डेल्टा x। और इसका मतलब क्या कि डेल्टा x को कहाँ तक लेके जाओ, 0 तक लेके जाओ, बट नॉट एग्जैक्टली 0। देखो ये दो लाइन से यहाँ से हम लोग यहाँ तक आए, यहाँ से हम लोग यहाँ तक आए, बट ये नियरली इक्वल टू 0 है, बट एग्जैक्टली 0 नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू है, ऐसा उसका मीनिंग है, इतनी छोटी कि वो 0 को टेंड कर रही है, ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। और y की जगह पे अगर हमने f ऑफ x डाला तो हमें इसको इस तरीके से लिखना है, d ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाय dx। मतलब y की जगह पे हमने f ऑफ x डाला तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट ये डेल्टा x टेंस टू 0 ही रहेगा, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x0, ऐसे उसका मीनिंग है, डिवाइड बाय f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाय डेल्टा x। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, वैसे इसका ज़्यादा मीनिंग फिजिक्स में नहीं है, मैथ्स में ज़्यादा है। मैथ्स में आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, वहाँ पे लिमिट भी हम लोग पढ़ने वाले सेपरेट चैप्टर, तब आपको ये बातें सब क्लियर होगी। अभी बस फॉर्मूले रट लो। फॉर्मूला ये क्या है, dy बाई dx का ये एक फॉर्मूला है, और अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम डालते हैं तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो बस आप क्या करो, ये फॉर्मूले रट लो, दैट्स इट ओनली, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा। मैथ्स में जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आपको ये सभी बातें क्लियर होगी। अभी बस ये फॉर्मूले आप लोग याद रखो। लिमिट का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया, डेल्टा x टेंस टू 0 मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू, ऐसा उसका मीनिंग है। और किसी चीज़ को अगर हम लिमिट डाल देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू बहुत ही छोटी है, मतलब हर एक इंस्टेंट का हमें रीडिंग दे रही है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें हर एक इंस्टेंट का रीडिंग देता है, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का। ये फॉर्मूले से हमें हर एक इंस्टेंट का रीडिंग मिलता है, ऐसे उसका मीनिंग है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ फॉर्मूलेज है वो मैं आपको बताती हूँ, वो फॉर्मूले आपको रटने ही पड़ेंगे। ये तो हो गया पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसके जो फॉर्मूलेज है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो देखो सबसे पहली कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ देखो, अगर किसी फंक्शन को हम s से डिनोट करते हैं, s एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब सपोज हमें कुछ ऐसा नंबर दिया है 2 इंटू एक्स या फिर 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये एक f ऑफ x है, ये जो x प्लस 2 है ये एक f ऑफ x है, और ये 2 कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप x की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, x वेरिएबल है।
वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये 2x चाहे कुछ भी डालो 2 चेंज नहीं होगा, 2 ही रहेगा। तो ये 2 को हम लोग s बोल रहे हैं, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। तो ऐसी कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर निकलती है और बाकी हम लोग ये जो x+2 है इसका ही डेरिवेटिव लेते हैं, d/dx f(x), ऐसे उसका मीनिंग है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी तब आपको समझ में आएगा ये। तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमेशा बाहर निकलती है और बची हुई वैल्यू का हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो क्या है, अगर दो फंक्शंस यहाँ पे ऐड किए हैं, मतलब f1x प्लस f2x, ऐसे दो फंक्शंस ऐड किए हैं, तो उनका डेरिवेटिव भी सेपरेट होता है। मतलब d/dx f1x प्लस d/dx f2x, जैसे हम लोग किसी क्वांटिटी को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ डेरिवेटिव भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई मतलब सेपरेट होता है दोनों फंक्शंस के लिए। ठीक है, तीसरा देखो क्या है, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस होगा तो प्लस। ओके, दोनों के लिए सेम रूल है। मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग है, क्या है देखो, अगर f1x इंटू f2x ऐसे दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ये f1x कांस्टेंट रहता है, वो बाहर निकलता है और बस इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव का डिफरेंशियल भी कहते हैं, डिफरेंशियल का दूसरा नाम डेरिवेटिव भी है। तो ये फंक्शन कांस्टेंट होता है और फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं d/dx f2x। प्लस थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी समझने में, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी तब ये सभी बातें क्लियर होगी। और मैथ्स में जब आप डिफरेंशियल स्टडी करोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगे। अभी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि आपको डिफरेंशियल बहुत नया है, आपको कुछ इसके बारे में पता नहीं है, बट बस इसके कुछ फॉर्मूले से उतने अगर आपने लर्न किए तो ये ईजी है। तो पहले हम f1x लेते हैं, फिर f2x का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर f2x को हम कांस्टेंट रखते हैं एंड देन f1x का डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं। दोनों के बीच में हम लोग प्लस साइन डालते हैं। ठीक है, देखो अगर कांस्टेंट वैल्यू होगी तो वो बाहर निकलती है, उसका कुछ डेरिवेटिव नहीं होता। f(x) का हमें डेरिवेटिव लेना होता है, इसके फॉर्मूले से मैं बताऊंगी। उसके बाद d/dx, अगर दो फंक्शंस दिए हैं, दो वैल्यूज हैं, दोनों के बीच में प्लस माइनस है तो उनका डेरिवेटिव सेपरेट होता है और दोनों के बीच में प्लस माइनस आता है। अगर इनटू है तो पहले ये कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, प्लस ये कांस्टेंट रहेगा, देन इसका डेरिवेटिव आएगा। अब बाकी रहा डिवीजन। उसके बाद देखो डिवीजन होगा तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको रटना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा। f1x डिवाइड बाई f2x है तो हम क्या करेंगे, पहले 1 डिवाइड बाई f2x साइड में निकालेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ f1x लेंगे, माइनस f1x डिवाइड बाई f2 स्क्वायर x, ये रेशो आपको लेना है। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव ऑफ f2x लेंगे, लेकिन इसमें f2x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवाइड बाय 0 टर्म क्या होगी, फिर इनफाइनाइट हो जाएगी, उसका कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, f1x डिवाइड बाय f2x अगर आपको सॉल्व करना है तो उसको पहले 1 डिवाइड बाय f2x करते हैं, देन डेरिवेटिव ऑफ f1x लेते हैं, माइनस f1x डिवाइड बाय f2 का स्क्वायर करते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ f2x लेते हैं। तो ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। और भी फॉर्मूलेज हैं लेकिन वो अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, जब मैथ्स आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी आपको वो फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे, आपको फंक्शन क्या है यही पता नहीं है। तो अब अगर मैंने अभी वो फॉर्मूलेज आपको बताए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। तो जब हम मैथ स्टडी करेंगे तब मैं आपको डिटेल में वो फॉर्मूलेज बताऊंगी। डिफरेंशियल उसका सेपरेट चैप्टर है, तब हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आपको बस इतने फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ठीक है, इसके अभी ये हमने प्रॉपर्टी स्टडी की, ये प्रॉपर्टीज है कि एग्जैक्टली होता क्या है, प्लस हुआ तो डेरिवेटिव का क्या होता है, इनटू हुआ तो क्या होता है, डिवाइड हुआ तो क्या होता है। लेकिन अगर आपको कुछ फंक्शंस दिए हैं, वो फंक्शंस का डेरिवेटिव फिक्स होता है, वो कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने अभी तक नहीं बताया। तो उसके भी फॉर्मूलेज है, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, वो रट लो क्योंकि आपको मैथ्स में भी वो लगने ही वाले हैं और यहाँ पे भी। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो वही फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन है देखो x⁻n। सपोज आपको कोई वैल्यू दी है x⁻n और उसका डेरिवेटिव लेने के लिए बोला, तो इसका आंसर क्या आता है,
ये n जो है आगे मल्टीप्लाई होता है और x रेस टू क्या होता है n-1, मतलब ये वैल्यू x से कम होती है। मतलब सपोज एग्जांपल देके बताती हूँ, आपको बोला गया कि x रेस टू 8 का डेरिवेटिव निकालो, x रेस टू 8 का डेरिवेटिव निकालो। तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ये 8 जो है वो आगे लोगे और x रेस टू 8-1 करोगे, मतलब क्या x रेस टू 7 करोगे। समझ में आया? ऐसे हम लोग ऐसी पावर का डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला देखो क्या है। अगर आपको e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव पूछा है तो ये e रेस टू एक्स ही होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर इनकेस ऐसी वैल्यू दी है dx e रेस टू ax, मतलब ax की जगह पे सपोज 1, 2, 3 कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू का डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे, a इंटू ई रेस टू ax, ऐसे लिखोगे आप लोग। अगर सिर्फ e रेस टू एक्स है तो यहाँ पे e रेस टू एक्स ही आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर है तो वो नंबर आगे मल्टीप्लाई होगा और फिर e रेस टू ax एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद है log x। अगर आपको log x का डेरिवेटिव पूछा है तो इसका आंसर होता है 1 डिवाइड बाय x। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, और d बाई डी एक्स लॉग x को कुछ इस प्रकार भी लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 डिवाइड बाय x। ओके, अगर उन्होंने साइन x का डेरिवेटिव पूछा है, साइन x ये फंक्शन है, तो उसकी जगह पे डेरिवेटिव आता है cos x। और अगर cos x का डेरिवेटिव पूछा, d बाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव पूछा, तो उसकी जगह पे माइनस साइन x आता है। समझ में आया? देखो, साइन का प्लस कॉस, कॉस का माइनस साइन, उसके अपोजिट। ऐसे ही सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव पूछे जाते हैं। 6 नंबर पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स। अगर उन्होंने tan x का पूछा तो tan x का होता है सेक स्क्वायर x। 7 नंबर, अगर उन्होंने cot x का पूछा तो cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये सभी फॉर्मूले रट लो, ऑप्शन नहीं है, इनका प्रूफ मैथ्स में है। अगर उन्होंने सेक x का पूछा तो सेक x का होता है सेक x इंटू टैन एक्स, सेक x इंटू टैन एक्स। और अगर कोसेक का पूछा, कोसेक का दिया है फंक्शन कोसेक x, तो कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। समझ में आया? तो ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। देखो, x रेस टू n का क्या होता है n इंटू एक्स रेस टू n-1। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, a रहा तो a आगे मल्टीप्लाई होता है। log x का 1 डिवाइड बाय x होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर x, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू टैन एक्स, कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू टैन एक्स। अभी डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले याद रखने हैं, और इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टीज ली हैं वो याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर ही आगे के सभी न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जिसमें हमें ये सभी फॉर्मूलेज और वो प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ठीक है, तो चलो बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज आपको उन्होंने एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेस टू 15 और बोला कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, x के साथ डिफरेंशिएट करो, ऐसे उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेस टू 15। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट किया मतलब क्या करना है, d बाई डी एक्स डालना है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो हमने यहाँ पे डाला d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स एक्स रेस टू 15। फॉर्मूला याद करो एक्स रेस टू n का क्या है, d बाई डी एक्स एक्स रेस टू n क्या होता है, दैट इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू n-1। तो ये 15 है, तो क्या आएगा
15 इंटू एक्स रेस टू 14, मतलब ये 15 आगे आया और यहाँ पे क्या आया 14 आया। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट सपोज उन्होंने दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस लॉग एक्स एंड डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला, तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x लेना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये x का फंक्शन है तो हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। अगर y का फंक्शन है, यहाँ x की जगह पे y है तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। अगर x की जगह पे t है तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, तभी डिफ्रेंशिएट होगा, अदरवाइज डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो ये हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है डी बाई डी एक्स, और अभी यहाँ पे एडिशन का रूल अप्लाई होगा। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है, हम इसको क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, और बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस लगाते हैं। तो डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 4 आएगा प्लस डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू लॉग एक्स आएगा। याद करो एक्स रेस टू 4 क्या आएगा, ये 4 आगे मल्टीप्लाई होगा और एक्स रेस टू क्या होगा 3 प्लस लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या है, देखो जरा, अगर आपने फॉर्मूले नोट डाउन किए तो उसमें जाके देखो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या है 1 डिवाइड बाय एक्स है, ठीक है। आप इसको ऐसे ही रखो, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, जैसे चाहे कर लो, ऐसे भी रखा तो भी चलेगा। तो ये क्या होगा देखो 4x रेस टू 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 इंटू एक्स क्या होगा x होगा। ऐसे इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आपने ऐसे भी रखा तो भी चलेगा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और फिर फाइनल आंसर ये आया तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है एक्स रेस टू 4 प्लस कॉस एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करो, पहले लिखो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस कॉस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 4 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो डेरिवेटिव सेपरेट करो, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 4 प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव सेपरेट किया तो एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x क्यूब, 4 आगे आएगा, 4 माइनस 1 3 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन एक्स। फॉर्मूले चेक करो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x क्यूब माइनस साइन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। एक्चुअली ये बहुत सिंपल है, एक बार समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना सबसे इजी है। थियोरी पढ़ने से अच्छा है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उससे सबसे इजी है, ठीक है। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो x इंटू साइन एक्स। अभी यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हुए हैं, तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा डी बाई डी एक्स f1x इंटू f2x। तो क्या होता है इसका, पहले हम f1x कांस्टेंट रखते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ f2x लेते हैं, प्लस f2x कांस्टेंट रखते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ f1x लेते हैं। ओके, तो ऐसे ही करना है आपको। पहले हम इसको नाम दे देते हैं y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स किया, सो दैट इज इक्वल टू, पहले x कांस्टेंट रहेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आएगा, प्लस साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, ठीक है। देखो f1x मतलब ये f1x हो गया और ये f1x हो गया, ये f2x हो गया। f1x कांस्टेंट रखा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स लिया, देन f2x कांस्टेंट रखा एंड डेरिवेटिव ऑफ f1x लिया। तो अभी लिखो x एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला देखो क्या है, ये है कॉस एक्स, प्लस यहाँ साइन एक्स एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स कैंसिल होगा, मतलब यहाँ पे x रेस टू 1 है तो 1 आगे आएगा, x रेस टू 0 होगा, x रेस टू 0 क्या आता है 1 ही आता है, तो यहाँ पे ऐसे भी कैंसिल होके ये क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। सो ये आएगा x कॉस x प्लस साइन x, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका फाइनल, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है।
उसके बाद ये भी आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है, x डिवाइड बाय साइन x। तो देखो यहाँ पे हम डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे, d बाय डी एक्स f1x डिवाइड बाय f2x दैट इज इक्वल टू क्या आता है, 1 डिवाइड बाय f2x फॉर्मूला देखो इनटू डेरिवेटिव ऑफ f1x माइनस f1x डिवाइड बाय f2 स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2x, राइट। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही आपको करना है, यहाँ f1x है x, f2x है साइन x। तो पहले हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइड बाय साइन x दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f2x मतलब 1 डिवाइड बाय साइन x, 1 डिवाइड बाय साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f1x मतलब dx डिवाइड बाय dx माइनस f1x क्या है x डिवाइड बाय f2 स्क्वायर x मतलब साइन स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2x मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ओके दैट इज इक्वल टू ये 1 डिवाइड बाय साइन x एज इट इज रहेगा इंटू dx का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x एज इट इज रहेगा इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, बस टर्म्स को रीअरेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है और कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आएगा 1 इंटू 1 डिवाइड बाय साइन x माइनस x इंटू कॉस एक्स क्या आएगा x cos x डिवाइड बाय ये साइन स्क्वायर x एज इट इज। आगे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपको फाइनल आंसर मिला dy बाय dx का, ठीक है। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। उन्होंने क्या पूछा है, यूजिंग द रूल फॉर डिफरेंशिएशन फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब क्या, अपना जो ये रूल है डी बाई डी एक्स f1 डिवाइड बाई क्वेश्चन मतलब f1 डिवाइड बाई f2 x वाला जो रूल है उसको यूज करके ये प्रूव करो, ऐसे उन्होंने बोला है। तो ये रूल क्या है पहले वो जान लो। क्या रूल है, अभी अभी हमने देखा 1 डिवाइड बाई f2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f1x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस f1x डिवाइड बाय f2 स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको यूज करके हमें सेक स्क्वायर x प्रूव करना है। तो करो फॉर्मूले का यूज करके इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। साइन x डिवाइड बाय कॉस x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f2x मतलब 1 डिवाइड बाय कॉस x पहले आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ f1x मतलब f1 क्या है साइन x प्लस साइन x डिवाइड बाय f2 स्क्वायर x मतलब कॉस स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x f2 मतलब क्या cos x, ओके। सो दैट इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा cos x डिवाइड बाय cos x, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली cos x लिखा, cos x डिवाइड बाय ये ऑलरेडी 1 डिवाइड बाय cos x है तो cos x डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय cos स्क्वायर x एज इट इज रहेगा इनटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, राइट। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो अब देखो क्या होगा, ये cos x कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 आएगा और ये माइनस साइन हम लोग आगे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिखा, सॉरी आई थिंक मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, राइट ना। यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा। ये साइन एक्स और ये साइन एक्स क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बनेगा और डिवाइड बाय क्या है ऑलरेडी कॉस स्क्वायर एक्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर एक्स इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत फेमस फॉर्मूला पता ही होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, तो 1 डिवाइड बाय क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का और एक फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स हमें क्या मिला, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये प्रूव हो गया। समझ में आया सबको? ये फॉर्मूले जो नए नए फॉर्मूले मैं बताती हूँ ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में लर्न करने ही है, लेकिन जब मैं बताती जाऊंगी तो एक सेपरेट पेज पे इसको नोट डाउन करते जाओ और ये सभी फॉर्मूलेज लर्न करते जाओ, क्योंकि ये सभी फॉर्मूलेज आपको कहीं ना कहीं यूज होने ही वाले हैं। तो इट्स बेटर अभी से उसको लर्न करो। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं तो उनको याद रखते जाओ जब मैं बताती जाऊंगी, भूलो मत, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, e रेस टू 2x माइनस tan x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू e रेस टू 2x माइनस tan x और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे बोला जाता है, मतलब डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रेस टू 2x माइनस tan x। माइनस है बीच में तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का रूल होगा, मतलब दोनों को बस डेरिवेटिव सेपरेट होगा। यहाँ पे ही लिखती हूँ डी बाई डी एक्स ई रेस टू 2x आएगा माइनस डी बाई डी एक्स टैन एक्स आएगा। दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, ई रेस टू ए एक्स मतलब a इंटू ई रेस टू ए एक्स। तो यहाँ पे a क्या है 2 इंटू ई रेस टू 2x आएगा, फॉर्मूला देखो, माइनस टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। बस आ गया आपका फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलो आज मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। डी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स, यहाँ इंटू प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, पता है आपको f1 x इंटू f2 x का पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये होमवर्क है, सॉल्व करके फोटो निकाल के मुझे भेजना है। बहुत बार मैं बोलती हूँ बट कोई भी यहाँ पे सीरियसली नहीं लेता, कोई भी फोटो नहीं निकालता, कोई भी मुझे नहीं भेजता। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे मैं बता देती हूँ। पहले हम x कांस्टेंट रखेंगे, log x का डेरिवेटिव लेंगे। फॉर्मूला क्या है log x का 1 डिवाइड बाय x, बीच में प्लस साइन आएगा। उसके बाद log x कांस्टेंट रखेंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होता है डिवाइड बाय dx डिवाइड बाय dx मतलब 1। तो आंसर भी मैं बता देती हूँ, x इंटू 1 डिवाइड बाय x प्लस log x इंटू 1 मतलब यहाँ पे x कैंसिल होगा, 1 प्लस log x, ये फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, मैंने आपको आंसर भी बता दिया है, सब बता दिया है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसको लिख के फोटो निकाल के मुझे भेजना है। मैंने बहुत बार बोला है बट कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेता, सॉल्व नहीं करते आप लोग। फिजिक्स को इतना लाइटली मत लो, बहुत टफ है। अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आएंगे तो आगे के कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है बट जिसको समझ में आए उसके लिए बहुत इजी है। थोड़ा भी डिफिकल्ट लगा होगा तो वैसे मुझे मैसेज डालो, कमेंट डालो और मैं आपको बताने की इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। डिफरेंशियल पूरा मैंने कंप्लीट किया है। कल के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस लेंगे और वो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गएंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई करते रहो। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।